असम के सीएम हिमंता के गौरव गोगोई पर बड़े आरोप। गौरव की पत्नी एलिजाबेथ पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी नागरिक तौकीर शेख से संबंधों का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामला भेजा जाएगा, यह सीएम हिमंता की तरफ से कहा गया है। इन आरोपों के साथ साथ और गौरव गोगोई पर क्या कुछ आरोप लगाया गया, उसकी कुछ डिटेल्स आपको बता रहे हैं। 2013 में 10 दिन तक पाकिस्तान में रहे, ऐसा आरोप है। 14 दिसंबर 2024 दिसंबर के बीच पाकिस्तान में रहे और अटारी वाघा सीमा से ये पाकिस्तान गए थे। एलिजाबेथ के पाकिस्तान छोड़ने के बाद ये गए हैं और यात्रा को व्यक्तिगत क्षमता में दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर भी जानकारी नहीं दी। पिता सीएम थे उस वक्त गौरव गोगोई के और सीएम आवास में ही ये रहते थे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से इनके मुलाकात का जिक्र है और पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाकर बासित से मिले थे, ऐसा कहा गया है। परिवार में गौरव का पासपोर्ट भारतीय है, जबकि गौरव की पत्नी, बेटी, बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट है। सिर्फ गौरव हिंदू है, जबकि बाकी सदस्य क्रिश्चियन घोषित है। तो देखिए, यहाँ कई आरोप लगाए गए हैं। गौरव की पत्नी एलिजाबेथ पर ये आरोप लगाए गए हैं। लीड इंडिया में एलिजाबेथ की सैलरी 2,05,000 रुपए थी। एलिजाबेथ की बॉस भावना की सैलरी सिर्फ 50,000 थी। एलिजाबेथ का पाक दौरा, पाकिस्तान दौरा लीड पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था, ये भी आरोप लगाए गए। एलिजाबेथ को अली तौकीर शेख ने ग्रूम किया और नियुक्त किया। तौकीर की सहयोगी के रूप में लीड इंडिया में नौकरी मिली थी। एलिजाबेथ की मदद से भारत सरकार पर नजर रखना चाहता था तौकीर शेख। एलिजाबेथ को लीड पाकिस्तान के पेरोल पर रखा गया था। लीड इंडिया को सिर्फ एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, ये भी आरोप लगाए गए हैं। भारत में होकर भी एलिजाबेथ तौकीर को एक एक रिपोर्ट देती थी, ये भी आरोप लगाया गया। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तस्वीर को भी दिखाया और उसमें उस वक्त की ये तस्वीर है जब गौरव गोगोई पाकिस्तानी हाई कमीशन गए थे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से देखिए एक तस्वीर दिखाई गई और दावा इस बात का कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जब पाकिस्तान गए थे, जब गौरव गोगोई पाक हाई कमीशन गए थे, उस वक्त की तस्वीर है। पाकिस्तान हाई कमीशन की तस्वीर है, यह आपको बता रहे हैं। गौरव गोगोई's wife Elizabeth Colburn Gogoi was working in Pakistan since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. And during that period, they become very close to a Pakistan gentleman called Ali Tokir Sheikh. Interesting thing is that during the Congress period, era of UPA, he was allowed to visit India for 13 times, Ali Tokir Sheikh. Very interesting. Jijon Manuhar viewpoint against India. He criticized India in all the forum, but he was allowed to visit India 13 times. And all visit took in the time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and Elizabeth and Gaurav was closely connected to the power structure of India. He came from Pakistan 4 times, Dubai para 5 bar, Abu Dhabi para 2 bar, Afghanistan para ebar, Thailand para ebar. Every time India government has given him visa, which is very very interesting. যে এজন এন্টি ইন্ডিয়ান মানুহক ইন্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ভিছা দিব পাৰিলে। And all these visas were issued during Congress rule. Once Prime Minister Modi came to power, he stopped visiting India.
The moment India भारतीय और देखिए गुवाहाटी से आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आनंद पांडे, बहुत ही गंभीर ये जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। दो बातें यहां पर रखी गई, एक तो तस्वीर दिखाई गई जिसमें इस बात का दावा है कि जो गौरव गोगोई है पाकिस्तानी हाई कमीशन की, ये उनकी तस्वीर, और दूसरा उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी की अली तौकीर शेख जो कि एक पाकिस्तानी है, उनसे अच्छी खासी जान पहचान है और इसका फायदा भी उनकी पत्नी को मिला। जी बिल्कुल, जो एसआईटी की रिपोर्ट है जिसको कल असम की कैबिनेट ने मंजूर किया था, आज उसको जारी किया असम के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गंभीर आरोप उस एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से लगाए। उनका ये कहना था कि एसआईटी रिपोर्ट में कई ऐसे कनेक्शन सामने आए हैं गौरव गोगोई के और उनकी पत्नी के, जिसकी जाँच अब असम पुलिस नहीं कर सकती, असम की एसआईटी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें रॉ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आईबी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसमें इंटरपोल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे में असम पुलिस का ये दायरा नहीं है। तो ऐसे में वो एमएचए को लिख रहे हैं कि किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। दरअसल जो एसआईटी की रिपोर्ट में है वो बड़े ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जो तो इसमें तीन किरदार हैं, गौरव गोगोई, उनकी पत्नी एलिजाबेथ और पाकिस्तानी नागरिक जिसको कि आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है अली तौकीर शेख। अली तौकीर शेख ने जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी थी, तब 13 बार भारत में उन्होंने यात्रा की। और उस वक्त जो एलिजाबेथ हैं, जो गौरव गोगोई की पत्नी है, वो लीड पाकिस्तान फाउंडेशन में काम करती थी और उनकी जो ओवरसी ये पूरा मामला था वो तौकीर शेख के अंडर में ही वो काम करती थी, उसको पूरा ओवरसी करता था। और उससे भी बड़ा गंभीर ये मामला है कि 13 बार तौकीर शेख भारत आया। और गौरव गोगोई की हम बात करें तो गौरव गोगोई 2013 में जब वो सांसद नहीं बने थे, जब वो किसी भी पद पर नहीं थे, सिर्फ वो असम के मुख्यमंत्री के बेटे थे, तब वो पाकिस्तान जाते हैं, 10 दिन वहाँ रहते हैं। और जो उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था वो सिर्फ लाहौर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जैसे ही वो लाहौर पहुंचते हैं तो उनको पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से उनको मंजूरी मिल जाती है कराची और इस्लामाबाद जाने की। तो ये लेकर आरोप लगाया गया कि आखिर किस बिना पे उन्होंने लाहौर के लिए अप्लाई किया, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि उनको कराची और इस्लामाबाद भी घूमने की इजाजत मिल गई। 10 दिन तक वो गौरव गोगोई वहां पर रहे, लेकिन उस 10 दिन में कहां कहां गए, किससे किससे मिले, उस बात की कोई जानकारी गौरव गोगोई न शेयर नहीं की, न किसी को बताया। वो डिजिटली साइलेंस रहे, यानी कि उस 10 दिन कहाँ के, कोई ना उन्होंने तस्वीरें जारी की सोशल मीडिया पे, न ही तमाम जब उनसे सवाल पूछे किसी को उन्होंने बताया। तो ऐसे में आरोप ये लगाया असम के मुख्यमंत्री ने एसआईटी रिपोर्ट के हवाले से कि जाहिर तौर पर उस 10 दिनों के दौरान कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गए गौरव गोगोई। बिल्कुल आनंद, तो जो आरोप है, ये जो आरोप है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, ये काफी गंभीर है। जो पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर दावा वो कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, और अब जांच की मांग भी इसमें रखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।